हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ के ब्लाउज़ के बैक डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये है ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक और ये है लाइनिंग। पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले नीचे कपड़े को अगर सीधा नहीं है तो सीधा कर ले। इस तरह से लेंथ हमें रखना है 14.5, तैयार लेंथ रहेगा 13.5। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर रहेगा हमारा 6 इंच, तो 6 इंच पे मैंने मार्किंग कर लिया है। आर्म होल रखेंगे हम 6 इंच, इस तरह से। अब चेस्ट है हमारा 34 साइज़, 34 का चौथा भाग 8.5 और यहाँ से हम ले लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर है हमारा 28, उसका चौथा भाग हम 7 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच टक पॉइंट्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। दोनों लाइन को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब हम अस्तर को कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग हमने कर ली है। अब हम करेंगे नेक की मार्किंग। तो नेक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई भी शेप। तो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 और नेक की डिप रखेंगे 9.5 इंच और यहाँ पे हम रखेंगे चौड़ाई में 3 इंच और इस तरह से दोनों लाइन को मिला लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम दे देंगे नेक की शेप। इस तरह से नेक की शेप दे देंगे। अब हम कर लेंगे नेक की कटिंग। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से नेक के डिज़ाइन बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो मैंने ले लिया है पेपर कैनवस। तो अगर आपके पास पेपर कैनवस नहीं है तो आप ऐसे भी सिलाई लगा के पलट सकते हैं। तो पेपर कैनवस को इस तरह बिठाते हुए मैंने मार्किंग कर ली है, नेक के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है और यहाँ से मैं 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी कैनवस की। तो कैनवस पट्टी की कटिंग हो गई है। दूसरी साइड भी हम इसकी मार्किंग कर लेंगे नेक की इस तरह से। और सेंटर पे आपको एक छोटे से कट लगा लेना है ताकि सेंटर का मालूम पड़ जाए इस तरह से। अब हम कैनवस को इसके ऊपर रखते हुए पिन लगा के यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे इसको ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो इस तरह से। तो चारों तरफ आपको पिन लगा लेनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, पिन हमने लगा लिए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक को सीधी तरफ रखते हुए हम अस्तर को उल्टे रखेंगे। उल्टा तरफ रखते हुए नेक पे पहले सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हल्के हाथ से सिलाई लगाते जाना है। तो नेक पे सिलाई हमने लगा लिए हैं। इसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट करके अलग कर लेंगे। पहले इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। अब हम नीचे की तरफ सीधी सिलाई लगाएंगे, अस्तर को जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हमें सामने की तरफ जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल लेंगे।
एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे और पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इस तरह से कट लगाते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिलाई कट ना हो। तो कपड़े को इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से पलटते हुए हाथ से सही कर लेना है और इसके ऊपर मैं अब प्रेस लगा लूँगी। प्रेस लगा के सही कर लूँगी, इसको सीधा कर लूँगी। तो प्रेस मैंने लगा लिया है। अब अस्तर को हम चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बैक डिज़ाइन अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख के आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह हमें अस्तर को पूरा सिलाई लगा लेनी है। तो अस्तर को मैंने जोड़ लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम कट करके अलग कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए बीच के सेंटर को मार्किंग कर लेनी है। सेंटर को मार्किंग करते हुए ऐसे हाफ फोल्ड करके टक्स लगा लेंगे। 4 इंच का टक्स लगाएंगे हम। दोनों साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए टक्स लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, टक्स मैंने लगा लिए हैं। अब हम एक पट्टी ले लेंगे। पट्टी हमारी 4.5 इंच की है। इसको डबल फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को पलट लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथ से पकड़ते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो रिंकल्स आ जाएगी। अब हमें इसको पलट लेना है। तो डोरी पलटने के जो टूल रहते हैं हमारे पास, उसी की मदद से हम इसको पलट लेंगे। बहुत ही आसानी से पलट जाती है इससे। तो डोरी को इस तरह से पलट लेना है। पलटते हुए हाथ से सीधा कर लेना है कपड़े को। आप चाहे तो इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं। तो कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसको फ्रिल्स लगाएंगे। तो पहले सामने की तरफ लगाएंगे और फिर उल्टे साइड लगाएंगे। इसी तरह से हमें एक पट्टी रेडी कर लेनी है। सेम इसी तरह करते जाना है। सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें करते जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरह से पट्टी को रेडी कर लेनी है। पहले सामने की तरफ रखना है, फिर ऑपोजिट साइड रखना है। तो पट्टी हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम ले लेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हम इस तरह से रखते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। इस तरह से। तो पट्टी को हमने अटैच कर लिया है। यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दोनों साइड भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल लेना है हमें। यहाँ पे मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम दोनों साइड पे लेस लगाएंगे। लेस अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, कोई भी अपने पसंद की। तो मैंने यहाँ पे बारीक लेस लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी लेस लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, लेस को हमें खींचना नहीं होता है, थोड़ा ढीला छोड़ते हुए ही लगाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने दूसरे साइड भी लेस लगा लिए हैं। इसके बाद हम जो पट्टी अटैच किया है उसके ऊपर हम लेस को इस तरह से लगाते जाएंगे। इसी तरह से हल्के हाथ से ढीला छोड़ते हुए लेस को लगा लेनी है।
तो यहाँ पर भी लेस हमने लगा ली है। अब हम इस पट्टी के ऊपर मोती लगाएंगे। मोती का साइज़ आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, छोटी बड़ी कोई से भी। तो यहाँ से सुई धागे से इस तरह से बो टाइप का बना लेनी है और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे मोती। सेंटर पे हमें मोती लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हम पूरे पट्टी को मोती लगा के रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से पूरे पट्टी को मैं रेडी कर लूँगी। तो पूरे पट्टी में मैं रेडी कर लिया है। अब लटकन को लगा लेना ही है। लटकन मैंने पहले से रेडी करके रखे थे। इसी तरह से दोनों तरफ लगा लेंगे। इसी तरह हमारे डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।